हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करने लग जाओ। क्योंकि देखो, जो यूनिवर्स बुआ बैठी है ना ऊपर, वो क्या है ना, आवाज नहीं सुन पाती है, वो सिर्फ सेंस कर पाती है। और उनका काम पता है क्या है? उनको जो भी सेंस होगा वो उसी चीज को ना आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बता दो कि आप उनको क्या सेंस करवाना चाहते हो, कि भाई मैं दुख पा रहा हूं या मैं सुख पा रहा हूं। जो कुछ भी आप चाहते हो ना अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना, तो वो ही उनको सेंस करवा दो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग ही टॉपिक लेकर आई हूँ। मुझे कल इंट्यूटिवली ये चीज फील हुई, बिकॉज काफी लोग जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, बिकॉज उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली है इसलिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मत कहना कि दिया आपने मुझे नंबर नहीं दिया। ठीक है, वो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग की वजह से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन लोगों ने भी काफी रिक्वेस्ट किया था कि मैम कोई ऐसा रीडिंग बनाए जिसमें हमें पता लग सके कि क्या वो मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं, किसी तरीके की उनको कोई क्रेविंग्स है, या फिर सिर्फ हम ही यहाँ पे बस बने हुए हैं पागल। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूं। आज का टॉपिक ये है कि आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं प्रेजेंटली, और क्या वो आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज है हमारे पास 3 क्वींस रखी हुई है मैंने आपके पास में। क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ पेनिकल एंड क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड क्वीन ऑफ लव। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी क्वीन चूज कर लीजिए। ये भी नाइस वुमेन है, ये प्रिटी गुड वुमेन है, ये भी नाइस वुमेन है। ठीक है, तो कोई भी आप चूज कर लीजिए, इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा गाइस। और मैं टाइम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां जाके क्लिक कीजिएगा और अपने रीडिंग पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये क्वीन ऑफ स्पेड का कार्ड चूज किया था, ठीक है, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी तरीके का कोई डिसीजन लेने वाले हैं, आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और करने वाले हैं तो कब तक करेंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे। कार्ड्स मैंने पहले से शफल करके रख दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कल भी वीडियो काफी लेट पोस्ट हुआ था, काफी लेट, मतलब कब का मैंने बना दिया था, सुबह सुबह जल्दी ही इन दी मॉर्निंग, बट वो इतना ज्यादा मतलब अपलोड होने में इतना टाइम लगा दिया बिकॉज वो बहुत ज्यादा लंबा था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ना पहले से शफल कर लिए कार्ड्स आप लोगों के लिए। प्लीज थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करना। ठीक है, प्लीज कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या आया है। ओके, आई होप सो आपको कार्ड सारे प्रॉपरली दिख रहे होंगे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, एंड देन हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ना। फाइल नंबर 1, हेरोफेंट एंड द डेविल, यही तो बात है। फिर है हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अनरिक्वेटेड लव एंड द चिल्ड्रंस। ओके, ये दो कुछ एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं, इनको हम बाद में चेक करेंगे, तो मैं यहां रख देती हूँ। ठीक है, और ये है हमारे पास पाइल नंबर 1। चलिए जी, बताती हूँ। सबसे पहली बात, दिमाग में किस तरीके का ना कोई एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ना, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, जिंदगी उधेड़ बुन में चल रही है बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय हो गया है आप दोनों के इस रिलेशनशिप को ऑन एंड ऑफ हुए, मतलब ब्रेकअप हुए काफी समय हो गया है। अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने तो हो ही गए हैं फॉर श्योर। ठीक है, काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है मुझे। ओके, और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं, या फिर मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कास्ट इश्यूज हैं। ठीक है, कास्ट इश्यूज है फॉर श्योर। माँ जो है वो अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करती है, अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करती है कि अपने बच्चे का घर बसने नहीं दे पा रही। सच बात है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। घर नहीं बसने देना चाह रही है वो। उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी माँ ने किसी ना किसी तरीके का कोई धोखा खाया है विद दिस मून कार्ड। ओके, किसी ना किसी तरीके का कोई धोखा खाया है, जिसकी वजह से भी उनको एक तरीके का विश्वास नहीं है किसी के ऊपर भी। ठीक है, अब जब आपको पता है विश्वास नहीं होता तो इंसान क्या करता है,
इंसान को ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, पूरी दुनिया ऐसी है, और वो क्या है ना, अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गई है, ठीक है। और इस धोखेधड़ी के बारे में इनके बच्चे को भी नहीं पता है, तो आपको तो कहां से पता होगा। ओके, आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, बहुत ज्यादा, मतलब जब से ये पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ है। देखो एक बात मैं यहाँ पे बता दूं गाइस, कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, मैं साफ बोल रही हूँ ये चीज, ठीक है। हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो, अगर ये पायल रेजोनेट ना हो तो आप दूसरी पायल चूज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ना एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है फॉर श्योर, लेकिन दिक्कत पता है क्या चल रही है, बात नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से, कम्युनिकेशन बिल्कुल रुक गया, एकदम ठप हो गया है, बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं तो कभी जैसे अगर आप उनको जीएम या जीएन लिख देते हो, भाई शॉर्ट फॉर्म में आजकल लोग लिख देते हैं गुड मॉर्निंग को जीएम एंड जीएन, एक दो बार मैंने भी ट्राई किया है बट मजे नहीं आते, पूरा गुड मॉर्निंग लिखने में मजे आते हैं। हाँ जी, तो जैसे अगर आप जीएम या जीएन वगैरह भी बोल देते हो ना, तो इनका देख तो लेंगे, ये उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको देख लेंगे बट रिप्लाई नहीं देंगे ठीक है, ऐसी कंडीशंस चल रही हैं इनकी। अगर मैं बात करूं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो ये कि ये अभी आपके बारे में बहुत कम सोच रहे हैं, बहुत कम, ठीक है, फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि अपनी मदर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इनकी माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी तरीके की कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है, कुछ ऐसा चल रहा है इनकी मदर से रिलेटेड जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं फॉर श्योर, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, आप इस पर्सन के बारे में 24/7 सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत, ठीक है। ये गलत क्यों है मैं बता देती हूँ आपको। जब हम ज्यादा किसी के बारे में सोचते हैं तो सिचुएशंस खराब ही होती हैं, बनती नहीं है, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज या टेक्स्ट कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो फॉर श्योर मैं बोलूंगी हाँ जी करना चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी जल्दी एक मोमेंटम बनने वाला है कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर पाए, ठीक है। ऐसा देखो, यहाँ पे मैंने बोला था ना मदर इशू है और किसी तरीके के वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करिए, तो चिल्ड्रन का कार्ड भी यहाँ पे आया है। आपको ऐसा फील होता है अनरिक्वेटेड लव, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर जो है मेरा, ये कभी मुझे सर्व करेगा ही नहीं, कभी भी ये मेरे साथ में न्याय करेगा ही नहीं, ठीक है, फॉर श्योर। और फिर हमारे पास है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपको ऐसे होता है कि नहीं मेरे पास रहना चाहिए, मुझसे ही बात करे, मेरे साथ ही रहे, बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात है, मैं मैसेज करके देखूं क्या, मैं कॉल करके देखूं क्या, इस तरीके की उधेड़बुन चलती रहती है आपके दिमाग में और वो चीजें हो जाती हैं खराब, ठीक है। दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं, विद दिस हेरोफेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दुआएं बहुत ज्यादा मांग रहे हो और कहीं ना कहीं आप प्रे कर रहे हो बहुत ज्यादा यूनिवर्स बुआ से कि भाई कुछ तो ऐसा कर दो जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे पास आ जाए, लेकिन आप दुआएं गलत मांग रहे हो। आप ऐसा बोलते हो कि प्लीज वो आ जाए मेरे पास, वो आ जाए, तो क्या शो कर रहे हो आप, लैक शो कर रहे हो कि वो मेरे पास अभी नहीं है। और जब आप ऐसा करते हो तो सिचुएशंस और खराब होती हैं, समझ में आया आपको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी सलीके से यूज करो। मुझसे एक है मेरे जो फैमिली के हिस्से, फैमिली में ही है, उन्होंने मुझसे पूछा था, मतलब हमारी ट्रिपल फैमिली का हिस्सा है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज बताओ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव भी काम करता है। तो मैं बोलूंगी हाँ जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव भी काम करता है, मैंने उनको समझाया भी, एग्जाम्पल भी दिया। तो आपको भी मैं बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव भी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक व्हाट यू फील, व्हाट यू हैव थॉट्स इन योर माइंड, वो आपकी प्रैक्टिकल रिजल्ट जो बन जाएंगे आपकी जिंदगी में। अगर आपने शो करा मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, यार पता नहीं क्या, मुझे तो कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कभी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, कभी स्किन डैमेज हो जाता है, सन रेज से डैमेज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्या शो कर रहे हो आप, ठीक है। आपने फिर इसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया, आपको कहीं से पता लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे प्लीज यूनिवर्स बुआ मेरी स्किन अच्छी हो जाए, यानी कि अभी क्या है बुरी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है, प्रेजेंट सिचुएशन पे, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, इसकी जगह आपको बोलना चाहिए मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, थैंक यू यूनिवर्स बुआ, ओके, ऐसे करना चाहिए। चलिए
देख लेते हैं यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है हमारे पास। ओके, सेकेंड है हमारे पास चूज ए न्यू डायरेक्शन, जो मैंने आपको बोला था कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव रह रहे हो विद दिस डेविल कार्ड। को डिपेंडेंट हो आप इस पर्सन के ऊपर, आपको एक नई राह, एक नई जिंदगी चूज करनी चाहिए जहां पे आप नेगेटिव ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर अगर आपको कॉल या मैसेज करता है तो लेट विंटर सीजन में करेगा। लेट विंटर सीजन दैट मीन्स कि फरवरी के लास्ट वीक या बिटवीन फरवरी। ओके, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपके लिए इधर से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1, क्योंकि अभी इनके दिमाग में ये चीज नहीं चल रही कि आपको कॉल या मैसेज कुछ करें। अभी अपने घर वालों में और अपनी स्पेशली अपनी माँ में लगे हुए हैं। ओके, लेकिन करेंगे जरूर, मैं आपको बता दूं, बिकॉज ही रियली लव्स यू। मैं यहाँ पे ही या फिर हिज इस्तेमाल करूं या लड़कों के लिए जो यूज होने वाली चीज इस्तेमाल करूं, तो ये मत सोचना कि बस लड़कों के लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। साइलेंस का कार्ड है हमारे पास। फिर है हमारे पास स्क्रीजोफोनिया भी होता है वैसे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक कॉन्शियसनेस, जो मैं आपको बोल रही थी कि यूनिवर्स बुआ से ढंग की चीजें मांगे, तरीके से सलीके से मांगे। नेगेटिव मांगोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। कॉन्शियसनेस में रहो, पॉजिटिव स्टेट में रहो, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे साइलेंस, यानी कि शांत रहो। मैंने ये चीज भी आपको बोली थी कि शांत रहने की जरूरत है आपको ये नहीं है कि भाई कॉल आया नहीं आया, मैसेज आया नहीं आया, नहीं सोचना है। शांत रहो, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। आप इस पोजीशन पे हो अभी, स्क्रीजोफोनिया, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तरीके की ऐसी डरावनी सिचुएशन हो गई आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो इन सब चीजों को टाटा बाय बाय कर दो। ये पर्सन आपको फरवरी के लास्ट तक मैसेज या कॉल कर सकता है फॉर श्योर, ठीक है। एक गाइडेंस कार्ड भी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है जी। ओके, वी हैव फॉर नो वन इवन फॉर एन इंस्टेंट कैन रिमेन विदाउट परफॉर्मिंग एक्शन। यही चीज बोली थी ना आपको ये साइलेंस कार्ड ने भी, ठीक है। सुनते जाना, देखो मैं इसका ट्रांसलेट भी करूंगी और इसको समझा भी दूंगी। ऑल बीइंग्स आर सब्जेक्ट टू नेचर्स क्वालिटीज एंड मस्ट परफॉर्म एक्शन अकॉर्डिंग टू देम। यानी कि आप क्या हो, नेचर का हिस्सा हो, ठीक है। आप नेचर का हिस्सा हो, नेचर के हिसाब से ही चलते हो। तो आप क्यों नहीं साइलेंट हो जाते हो? अगर नेचर आपको बोल रही है कि भाई साइलेंट हो जाओ, मत काम करो कुछ भी। लेट गो का भी कार्ड आया था ना हमारे पास, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लेट गो करना सीखो, भूल जाओ जो कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में। डेफिनेटली रिकवरी होगी, सब कुछ सही होगा। अब एक बार डायरेक्शन तो चेंज करके देखो, ठीक है गाइस। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। डेफिनेटली अगर मैं पूरे वीडियो का एक बार में सार बताऊं तो अभी आपके पार्टनर किसी तरीके का कॉल मैसेज करने के लिए नहीं सोच रहे हैं फॉर श्योर, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव है और नेगेटिविटी के पास आना कोई पसंद नहीं करता। आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगा, यूनिवर्स वो एंड एंजल्स नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अपने आप की फीलिंग्स को लेट गो कर दो। डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे फरवरी एंड तक, ठीक है डियर। चलो अपना अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये प्रिटी गुड यानी कि क्वीन ऑफ क्लब्स का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, कब तक वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड मैं यहां रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। चलिए भाई, कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए हैं डियर, ठीक है। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेनिकल, शाबाश। 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्या बात है। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को यहां रख देती हूँ एडजस्ट करके। फिर है हमारे पास वर्ल्ड एंड द जस्टिस, गुड, शाबाश। ओके, हमारे पास है फिर ट्रस्ट, वर्थ वेटिंग फॉर एंड द फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ये कुछ एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए, ये मैं यहां रख देती हूँ, ठीक है। इस कार्ड को भी मैं यहां रख देती हूँ, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं,
मैं जोडियक्स नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्यों नहीं बता रही हूँ भाई, आप बहुत कंफ्यूज होते हो। बीच में मैंने फिर से बताना शुरू किया था, फिर लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने अब बताना बंद कर दिया। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी समय से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो सकता है 1-2 साल भी हो गए हो, ठीक है? हो सकता है 1-2 साल हो गए हो, काफी टाइम से वेट है आपको इसका कि ये किसी तरीके का कोई एक्शन ले या कुछ करे। इनकी जो मदर है ना, पता नहीं क्यों हमारी ट्रिपल फैमिली जो है, जो हमारी ट्रिपल टैरेट फैमिली है, इसके अंदर फैमिली इश्यूज से रिलेटेड बहुत ज्यादा हम लोग सारे के सारे फैमिली इशू से ना सफर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पाइल नंबर 1 में भी यही प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं जो है मदर की प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे भी यही दिक्कत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? एक ऐसी लेडी जो अपने एरिया में किसी को आने नहीं देना चाहती है, कहीं ना कहीं कास्ट का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो हीलिंग फैमिली इशू कार्ड है, ठीक है? तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी काफी समय से आप इंतजार कर रहे हो इस इंसान का, आपको ऐसा लगता है कभी ना कभी तो वो चीज आएगी, कभी ना कभी तो वो पल आएगा जब ये खुद आकर के किसी ना किसी तरीके का कोई डिसीजन लेगा, ठीक है? दूसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखो, आपने बहुत बहुत मेहनत करी है इस पर्सन को अपने पास दोबारा से अट्रैक्ट करने की, ठीक है? काफी समय से, एक चीज और मैं बता दूं, काफी समय से आप लोगों ने एक दूसरे को कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करी है, बट कनेक्ट नहीं कर पाए हो। ओके गाइस, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डिवाइन जो है, ठीक है, जो यूनिवर्स बुआ है, जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन है हमारी, ठीक है, वो आप दोनों के रिलेशनशिप पे वर्क कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं, ठीक है? कार्मिक सोलमेट कनेक्शन के अंदर है। अब एक चीज मैं और बता दूं, काफी लोग कंफ्यूज हैं सोलमेट कार्मिक सोलमेट, ये मैं इस चीज के ऊपर ना कम्युनिटी पे जल्द से जल्द एक पोस्ट डालूंगी ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? क्योंकि वीडियो में उस पार्ट को कवर अप करना, दैट मीन्स कि वीडियो को लंबा कर देना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? आप भी बोर हो जाओगे, पता नहीं, तो इस वजह से मैं उस चीज को यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूं। तो भाई अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर रखा है, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने इनको ब्लॉक करके अपने नंबर भी चेंज कर लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है? बिकॉज आप इस एनर्जी में चल रहे हो, इनकी मदर वाली एनर्जी में चल रहे हो कहीं ना कहीं, कि आना है तो ठीक से तमीज से आना है, नहीं आना है तो जाओ, ऐसी एनर्जी में चल रहे हो आप। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार अभी भी है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आते हो शादी के भी और इन रिलेशनशिप के भी, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, कि नहीं कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जब ये ऑफर लेके मेरे पास आएगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि कब तक ये पर्सन किसी तरीके का मैसेज करेगा या नहीं करेगा, तो मैं बता दूं, हाँ जी, मैसेज टेक्स्ट करने के फुल ऑन चांसेस चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2020 के लास्ट यानी कि दिसंबर मंथ में ना आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी के अंदर दोबारा से री एंटर किया जाए, ठीक है? कार्मिक साइकिल चल रहे हैं काफी सारे, कंप्लीशन होने को ही है, जल्द सब कुछ सही होने को है। काफी समय से आप वेट कर रहे हो, देखो वेट कार्ड 2 बार आया हमारे पास, काफी टाइम से वेट कर रहे हो और चीजें अब सेटल होने वाली हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास है विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओके। फिर है हमारे पास कम्युनिकेट क्लियरली, हाँ जी, यानी कि विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स भी हो सकती है ये चीज, ये पर्सन आपको मैसेज करे, या फिर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी हो सकते हैं, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मे बी दिसंबर मंथ, याद रखिएगा, ठीक है? अगर मैं कुछ ये कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ एक बार आप लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट। ओके, हमारे पास है मोरालिटी, ओके, देन वी हैव टोटलिटी एंड देन वी हैव अवेयरनेस, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला था इस एनर्जी के बारे में कि आप अब इस एनर्जी में आ गए हो, आना है तो भैया जी तमीज से आओ, नहीं आना है तो भाई मत आओ, हम देख लेंगे अपना जो भी है, ठीक है?
और ये बहुत अच्छी चीज भी है। आपके अंदर कहीं ना कहीं मोरालिटी आ गई है, आपको पता लग गया है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, काफी ज्यादा हील हो गए हो, अवेयर हो गए हो अपनी सिचुएशन से, काफी ज्यादा मतलब अब परेशान नहीं रहते हो इतना ज्यादा, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए रिकंसिलिएशन होने में ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, मैं फिर बता देती हूँ। 50% लोग ऐसे हैं जो मैंने बताया कि अब मोरालिटी, टोटलिटी, अवेयरनेस, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं, पूरे फोकस्ड हो गए हैं अपने ऊपर, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। दैट मीन्स उनका रियूनियन दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो तो फिर विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। तो भाई चॉइस इज योर्स, खुश रह करके दूर होना है या फिर दुखी रह करके, मतलब खुश होकर के पास आना है या फिर दुखी होकर के दूर जाना है, ठीक है। ओके जी, दोबारा से शफल करती हूँ, कार्ड्स गिर गए थे। ओके, सो वी हैव he who does not hate nor desire anything, the man of karma yoga, that means yoga of action, should be considered a sannyasi, because a man free of anger, duality and other conflicts is free of bonds of the world. That means जो कार्ड हमारे पास ये आए थे ना तीनों, ये इसको क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हाँ जी, यहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं जो अपने इन सारी कार्मिक चीजों से ना निजात पा चुके हैं और अब उनका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाइल नंबर 2। और काफी जल्दी ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं दिसंबर लास्ट तक, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर किसी तरीके की ज्यादा दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर दी पर्सनल रीडिंग सेशंस। अभी सेशंस पे जो है वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है फॉर द लाइव सेशन, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, बहुत लोगों के मेल्स आए थे, ठीक है, डीएम भी आए थे इंस्टाग्राम पे। सो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये क्वीन ऑफ लव्स का कार्ड चूज किया है, देख लेते हैं कि आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, कब तक वो आपको कॉल या मैसेज या टेक्स्ट कुछ कर सकते हैं। कॉल, मैसेज, टेक्स्ट दोनों, मैसेज एंड टेक्स्ट तो एक ही बात होती है, खैर ठीक है, तो कर सकते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कार्ड्स पहले से यहाँ पे शफल करके रखे हुए हैं ताकि भाई वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। ओके, हमारे पास है ओके 9 of Wands, 7 of Swords, the Hermit, and 8 of Pentacles, Hanged Man, and the Moon card. Okay. फिर है हमारे पास Love yourself first, pay attention to the red flags, and the engagement. ये कुछ कार्ड्स हैं एंजल गाइडेंस की, वो मैं यहाँ रख देती हूँ, हम लोग इनको बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि करंट प्रॉब्लम चल क्या रही है, ताकि आप रेजोनेट कर पाए अपनी सिचुएशन से और ये पता लगा पाए कि ये पाइल आपके लिए ही है या नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे दिक्कतें कुछ ऐसी चल रही हैं कि काफी समय से बात नहीं हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पाइल को चूज करने वाले जिनकी लड़ाई भी बहुत अच्छी वाली हुई है, ठीक है, किसी तरीके का अच्छा खासा मसला चला है। देख रहे हो आप ये वाला कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी नाम की तो बिल्कुल भी चीज ही नहीं नजर आ रही है मेरे को। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो, जिंदगी को लेकर हार गए हो, हताश हो गए हो, ना अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो। विद दिस कार्ड मैं बोल रही हूँ, ना अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं है। स्पेशली अपनी मदर से भी आपका झगड़ा चल रहा है चीजों को लेकर के। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो घर वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं, ठीक है, स्पेशली योर मदर, फॉर श्योर। दिक्कतें भाई और ये चल रही हैं कि आपका जो करियर है वो भी बिल्कुल खराब हो गया है ड्यू टू दिस कोरोना सीजन, या जो भी है पैंडेमिक पीरियड है जो भी चल रहा है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई है कि आप इस हर्मिट मोड पे चले गए हो, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे मैं करूं तो करूं क्या, हैंग्ड हो बिल्कुल। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपने अपने आप को इस तरीके से गार्डेड अप करके रखा हुआ है कि कोई मेरी जिंदगी में मत आओ, मुझसे बात मत करो, ना मैं किसी से जा रहा हूं बात करने के लिए, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको साफ साफ कह दिया हो कि उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वो आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। वैसे मुझे फैमिली का ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कि फैमिली इश्यूज की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता हूं और मेरी एंगेजमेंट कहीं और हो रही है, ठीक है। ये एंगेजमेंट का कार्ड है कि मेरी एंगेजमेंट कहीं और हो रही है, तो भैया आप मुझे भूल जाओ, ठीक है जी। तो पाइल नंबर 3, मुझे अभी थोड़े से चांसेस कम ही लगते हैं कि ये पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं। आपको अपने आप को प्यार करना चाहिए। देखो, लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड है। आपको अपने आप को प्यार करना चाहिए। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, सिचुएशंस इंप्रूव नहीं होंगी, मैं बता रही हूँ। अगर आप इस पार्टनर को भी वापस पाना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, तो भी आपको खुद से प्यार करना तो सीखना पड़ेगा, ओके। फिर देख लेते हैं हमारे पास यहाँ क्या आया है, अबेंडेंस। ओके, तो हो सकता है अब आप अपने करियर के ऊपर इतने ज्यादा फोकस हो कि आप अबेंडेंस हासिल करो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, तो वो तो आप कर ही रहे हो, खैर, ठीक है। एंड फिर है हमारे पास यस, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको अबेंडेंस के लिए मैं बोलूंगी कि हो सकता है मैसेज, तो मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई इनका प्लान है 6 मंथ तक। 6 मंथ्स मुझे नहीं लग रहा है किसी तरीके का कोई प्लान है। आई एम सो सॉरी अगर पाइल नंबर 3 आपका दिल टूट रहा हो तो, बट सच तो सच है, ठीक है। आपको यूनिवर्स बुआ एंजल्स ये भी बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई देखो, बात ऐसी है कि ये इंसान आपके लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड है। ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट यू आर लाइक नहीं, मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। चलिए मैं देख लेती हूँ यहां से क्या आता है। ओके, सो वी हैव स्लोइंग डाउन, स्लो कर दो अपनी एनर्जीज एंड पार्टिसिपेटिंग। मैंने यही बोला था ना कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ना अपनी जिंदगी में किसी को आने दे रहे हो, ना किसी की जिंदगी में जा रहे हो, ना मुझे किसी से बात करनी है और ना मैं कोई मुझसे आके बात करे। तो आपको पार्टिसिपेट करना शुरू करना चाहिए। अपनी एनर्जीज जो नेगेटिव चल रही है ना, इनको स्लो कर दो। ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपकी जिंदगी में नई शुरुआत जरूर होगी। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए ऐसे निकालना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मन हो रहा है मेरा, तो मैं निकालती हूँ कि क्या कोई न्यू लव आपकी जिंदगी में आ सकता है, क्योंकि इस पास्ट पार्टनर के आने के तो चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं। देखा, ऐसे इंट्यूशन नहीं बोलते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली विद इन 1 मंथ और 1 वीक कोई ऐसा पर्सन आने वाला है आपकी जिंदगी में, ठीक है, जिसके साथ आप अबंडेंट फील करोगे। हमारे पास है यहाँ पे डेथ। दैट मीन्स कि आपका जो ओल्ड रिलेशनशिप है इसका अंत होगा और फॉर श्योर आप इस पर्सन के साथ खुश रहने वाले हो, ठीक है, जो न्यू पर्सन आ रहा है। और फिर है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो ये जितने भी मदर इश्यूज वगैरह चल रहे थे आपके 5 पर्सन के साथ में, इन सब का अंत होगा, ठीक है। और अंत होने के बाद में आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री लेने वाला है बहुत जल्दी। ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज या कम्युनिकेशन देगा, ठीक है गाइस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फाइल नंबर 3। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, होता है कई बार, बट आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो, बिकॉज ऑफर चल रहा है जो कि आज और कल के लिए ही वैलिड है, और तो इफ यू वांट देन मेल मी। ओके गाइस, बाय। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।